नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर निरुपम सिन्हा। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने मेटाबॉलिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, जब भी बात मोटापे की आती है तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो सारी बीमारियों का जड़ है वो मोटापा होता है और सभी कहीं ना कहीं मोटापे से परेशान भी होता है। तो कहीं ना कहीं सब चाहते हैं कि उनका जो मोटापा है वो कम जाए। अगर वहीं हम बात दूसरी तरफ बैरिएट्रिक सर्जरी की करें तो लोगों के मन में एक ये धारणा बनी है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत खर्च आएगा इसको करवाने में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भी लोग बैरिएट्रिक सर्जरी करवाना चाहते हैं तो वो मतलब उनके लिए कितना लाभदायक है ये भी, और साथ ही क्या कुछ एक्सपेंसेस आते हैं? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में पहले से ये धारणा बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली सर्जरी है और ये बाहर के ही शहरों में जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की ही सर्जरीज मानी जाती है, एलीट ग्रुप ऑफ पीपल की सर्जरी है। ऐसा नहीं है, ऐसा मिथ अब हमें ब्रेक करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि मोटापा अब हर क्लास के फैमिली में है, केवल हायर क्लास में ही नहीं है, मिडिल क्लास में भी है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में भी है। अभी क्या है कि इसके जो एक्सपेंसेस की बात हम करें तो अगर आपके पास, अब मैक्सिमम लोग आजकल हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो लेते हैं तो उसमें ये ओबेसिटी सर्जरी जो है ये फ्री में हो जाती है अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो उसमें ओबेसिटी सर्जरी के नाम से आती है। अगर मान लो उसमें हमारा जो क्राइटेरिया है अगर वो फुलफिल हो जाती है उसमें, तो ये सर्जरी फ्री में आती है। एक तो ये बात। दूसरी बात, अब इसके एक्सपेंस जो पहले काफ़ी थे, सच बात है, लेकिन अब वो काफ़ी मिनिमल रेट पे हो रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके ये सर्जरी कराना चाहोगे तो उसके एक्सपेंसेस उसी शहर के हिसाब से होते हैं क्योंकि आपको उस तरह की वो इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। हमारे शहर में भी अब हो रही है, लेकिन बात ये है ना कि हमें, अगर आप पूरे, जो मान लो आपको मोटापा है और आपको बहुत सारी बीमारियों के लिए दवा खानी पड़ रही है, उस दवा का आप पूरे साल भर का कॉस्ट जोड़ो, लॉजिकली सोच के अगर साल भर का कॉस्ट जोड़ो और आप एक सर्जरी का कॉस्ट जोड़ो, तो आप यही देखोगे कि आपके जो साल भर का जो दवा का कॉस्ट है ना, इस एक सर्जरी के कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा है। तो हमें इस हिसाब से उस देखना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली है। हाँ, एक बार ज़रूर कॉस्ट फैक्टर आता है, लेकिन वो इतना भी नहीं है कि वो आपके लाइफ को ही हैम्पर कर दे, ऐसा नहीं है। अब बहुत लिमिटेड और बहुत बजट रेट में सर्जरीज होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात है। और साथ ही बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं आपसे जानना चाहूँगी ये चीज़ कि अगर एक बार बैरिएट्रिक सर्जरी करवा लेते हैं तो क्या वापस मोटे हो सकते हैं? नहीं, और साथ ही कि ऐसा भी होता है क्या कि एक ही इंसान का दो बार बैरिएट्रिक सर्जरी हो रहा है? हाँ, ये हुआ है, ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ है इनफैक्ट, जिनका वज़न 10 से 12 साल के बाद या फिर 5 से 6 साल या 10 से 12 साल के बाद कुछ वज़न बढ़ जाता है, 4 से 5 किलो जैसा हम लोग बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, वो ठीक है, 4 से 5 किलो में बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन अगर मान लो 10 से 12 किलो 18 किलो बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हुआ है। अब उनको हम पहले सलाह देते हैं कि आपको कुछ एंटी ओबेसिटी मेडिकेशंस दे रहे हैं, जैसे GLP-1 एनालॉग्स होते हैं, अगर उससे फ़ायदा हो गया तब ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग रिविजनल बेरियाट्रिक सर्जरीज पे जाते हैं, जिसमें हम, मान लो किसी पेशेंट का पेट का आकार छोटा किए तो उसको हम लोग बाईपास में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर पेट का आकार जो छोटा किए थे वो बढ़ गया है उसको वापस रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो काफ़ी सारी प्रोसीजर्स होती हैं। तो हाँ, रिविजनल बेरियाट्रिक सर्जरीज भी होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है हर पेशेंट में नहीं, किसी किसी पेशेंट में इसका वजन बढ़ गया है या फिर जिसको एक्सेस वेट लॉस चाहिए उसके लिए हम करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।